नमस्कार। राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कई सारे जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही है, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की, तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तरायण हो चुकी है और वर्तमान में ये राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जारी है, जहां पे उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं इनके आसपास के क्षेत्रों पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान थोड़ा और उत्तर होते हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं बन रही है। वही उत्तर प्रदेश के लगभग उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके कारण से आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के ऊपर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है, जिसमें जयपुर, कुछ भरतपुर संभाग के भाग है, अजमेर सहित कोटा संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही उत्तरी राजस्थान और इससे सटे हुए पाकिस्तान के भागों से होते हुए अरब सागर तक भी एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, जहां पे अरब सागर के लगभग उत्तरी भाग और पाकिस्तान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों के आसपास में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान विशेष तौर पर कोटा और जयपुर, भरतपुर संभाग, कुछ अजमेर संभाग के भाग है, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही कुछ बीकानेर संभाग के भागों के ऊपर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें चूरू से लेकर झुंझुनू के भाग हैं, सीकर सहित नागौर, राजधानी जयपुर के भाग, अजमेर से लेकर कुछ पुष्कर, ब्यावर, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, देवली से लेकर कुछ राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक से लेकर कुछ सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र, बूंदी से लेकर कुछ कोटा के जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। मंडल से लेकर कुछ भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर पाली के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग, कुछ दक्षिणी भाग है, यहाँ से लेकर कुछ राजसमंद, उदयपुर के भाग जो कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग रहेंगे, चित्तौड़गढ़ से लेकर कुछ प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भाग है, यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे मेघ गर्जन के साथ में हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही अलवर से लेकर कुछ भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बयाना से लेकर कुछ बारी, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर कुछ हिंडोल सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर लालसोट, दौसा के आसपास के क्षेत्र, जयपुर से लेकर कुछ चाकसू, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र, फागी से लेकर कुछ रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र, नीम का थाना से लेकर श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्र है, नवलगढ़ से लेकर कुछ खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ है वो लगभग उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से ही गुजर रही है, तो इसके दक्षिणी और कुछ उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेगी। आगामी 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं बन रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कई सारे ऐसे क्षेत्र रहे जहां पे 200 mm के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां यानी भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के अधिकतर क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान भी बीकानेर संभाग के बीकानेर से लेकर कुछ नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, पुंगल से लेकर कुछ विजयनगर, घड़साना, रावल मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ से लेकर गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, नौहर भादरा से लेकर कुछ कालीबंगा, पीलीबंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, सांगरिया से लेकर कुछ सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, तारानगर से लेकर कुछ चूरू के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही पश्चिमी राजस्थान में आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही के अधिकतर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही तो देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों पे बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। कुछ दक्षिणी और
दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर के भाग हैं, यहाँ से लेकर कुछ सिरोही और जालोर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग हैं। यहाँ पे अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में चुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आगामी 24 से लेकर 36, 48 और 72 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बाकी अगले 72 घंटों तक लगभग अधिकतर क्षेत्रों में मौसम पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। वही हवा के झोंके हैं वो भी तेज देखने को मिलेंगे। कुछ हवा के झोंकों के साथ में अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के आवागमन के साथ में हल्की बूंदाबांदी वाला दौर है 20-20 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हवा के अंदर नमी ज्यादा होने के कारण बादलों का बनना स्वाभाविक है और जब कुछ भारी बादल बनते हैं तो बूंदे गिराते हुए भी आगे बढ़ते हैं। तो इस दौरान कुछ बाड़मेर के बाग, जालोर, सिरोही, कुछ पाली, जोधपुर और जैसलमेर के बाग हैं। यहाँ पे अधिकतर क्षेत्र पे मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी अरब सागरीय शाखा के निचले स्तरीय बादलों के साथ में कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हैं वो अगले 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है और हवा के झोंके वो तेज रहेंगे। फिर भी किसान भाई कृषि कार्य कर सकते हैं। कृषि कार्य करने के लिए यहाँ पे परिस्थितियां अगले 3-4 दिनों के लिए अनुकूल बन रही है। वही कुछ बाड़मेर के बाग हैं, जालोर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी बाग हैं, कुछ जोधपुर, नागौर के बाग हैं। यहाँ पे आज सुबह सुबह ही हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मौसम शुष्क होता जाएगा। कुछ शाम के समय गर्जना वाली स्थिति बन सकती है, इसकी भी संभावनाएं केवल 50% बन रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।